अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब आप अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। बहुत हेल्पफुल रहती है ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके लिए। तो उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये एक रेसिपी शेयर करती हूँ। मेथी के पराठे। इसके लिए मैंने आटे में ना 3 से 4 आपने देखा कि ग्रीन चिलीज़ कट करके ब्रीक चॉप ग्रीन चिलीज़ डाल दें। बहुत बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ईच, यानी कि हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला था और धनिया पाउडर। ये बहुत बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे, लेकिन ये इतना फ्लेवरफुल था मेथी का पराठा, बिकॉज़ इसने ना मेथी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड की थी। तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल या घी, मेल्टेड बटर जो भी आप यूज़ करना चाहें वो डालिएगा, ताकि थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। और मेथी ना रात को मैंने वॉश करके फ्रिज में रख दी थी और कट करना भूल गई तो अभी मुझे याद है कि मेथी तो अभी कट ही नहीं की मैंने, तो मैंने फिर अभी कट कर ली। और या ये मेथी आपको थोड़ी कम लग रही होगी, मैंने आई थिंक क्लिप निकल गया है एडिटिंग में। मैंने थोड़ी सी मेथी दोबारा इसमें ऐड की थी, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा इसमें मेथी ऐड करेंगे ना उतनी ज़्यादा ये फ्लेवरफुल और मज़े के बनेंगे। मेथी का थोड़ा टेस्ट इसमें थोड़ा इन्हेंस होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब आप मेथी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। तो बहुत मज़े के पराठे थे। मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया था। तो ना ये इतने मज़े के पराठे थे कि अली ने जैसे ही खाए तो अली ने बोला थैंक यू। और वो अली थैंक यू तभी बोलते हैं जब उनको मील बहुत मज़े का लगे, जब उनको खाना बहुत मज़े का लगता है ना, तो वो हमेशा खाना खाने के बाद थैंक्स बोलते हैं। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि जब आप अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है पूरे दिन की, तो जो फर्स्ट बेनिफिट है डैट इज़ का स्ट्रेस फ्री स्टार्ट। आपके दिन का ना बहुत लाइक एक तो किक स्टार्ट होता है, दूसरा टेंशन लेस आप सारे अपने काम निपटा रहे होते हो। लाइक जैसे अभी आपको अमल एंड इज़ल नज़र नहीं आ रही, अमल एंड इज़ल दोनों सो रही थी। एक्चुअली अमल अब आज स्कूल से ऑफ था उसका, तो अमल अभी सो रही थी, एज़ल भी सो रही थी। तो मैंने बच्चों के उठने से पहले ही आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया। अब और ये आपके जो दिन का आगाज़ है ना, बिल्कुल आप अपने रूटीन को ऐसे स्मूथली लेकर चलते हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि बच्चे उठ गए हैं या काम पेंडिंग पे हैं। एंड सेकेंडली 10 टू 15 मिनट्स वाली किचन क्लीनिंग जो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के करनी है, लाइक जैसे हॉट वाटर से मैं मोपिंग करती हूँ, तो मेक श्योर करती हूँ जब बच्चे सो रहे हों तब करूँ। फिर सुबह उठ के डिश वॉशर से बर्तन निकालने, डिश रैक क्लीन करना। तो ये इस तरह के काम है जिनको आपको 15-20 मिनट में ही आपका किचन क्लीन हो जाता है पूरे दिन के लिए। आपको पूरा दिन स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखें, एज़ल सो रही थी, तो ये ना जब मैं मोपिंग कर रही थी तो मोपर की आवाज़ की वजह से एज़ल उठ गई है। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि किचन भी मैसी पड़ा है, नाश्ता भी बनाना है। तो आप बहुत ईज़िली स्मूथली अपने दिन को लेकर चल रहे होते हो, आप भी फ्रेश रहते हो। और ना ये आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि आपने देखा ये मैं अमोनिया डाल रही हूँ इसमें मोपर में। जब भी मुझे लगता है आफ्टर कपल ऑफ डेज़ के थोड़ा सा मोपर में से स्मेल नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ा सा मोपर जैसे ही गंदा होता जाता है, लाइक आफ्टर 1 वीक 10 डेज़, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ। आपने देखा 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा डाला, अमोनिया डाला थोड़ा सा। और इसमें जो भी आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट है वो भी बाथरूम से लेके, तो वो भी मैं डाल दूँगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल के हॉट वाटर में, और मैं इसको छोड़ देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। और फिर मैं बाद में इसको थोड़ी देर के लिए टेरेस पे फैला देती हूँ मोपर को, ताकि फ्रेश एयर लगे और मोपर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए। बिकॉज़ क्या होता है, आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो ना, अगर आपके मोपिंग से गंदी स्मेल आती है ना, तो वो उसकी आपको मोपिंग करने का घर में कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसलिए ये टिप बहुत अच्छी है। आगे जो मेरी ज़िंदगी में मुझे जो थर्ड इम्पैक्ट नज़र आता है डैट इज़ के मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी। आपको पता है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, तो ये जो कनेक्शन है ना विद द फ्रेश एयर, तो अगर आपके घर में लॉन है तो आप लॉन में टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं। तो मैं अभी वो तो नहीं करती, तो इसलिए ये टेरेस पे आकर 10-15 मिनट। एज़ल,
तो जब मैं टेरेस पे टाइम थोड़ा-सा गुज़ारती हूँ तो उसी से मेरी तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो आप भी फ्रेश एयर में ज़रूर जाया करें, एक्सरसाइज़ किया करें मॉर्निंग में, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। बिकॉज़ अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है सारा दिन अगर आपकी टेंशन में गुज़रता है कि आपको हो कि टाइम आपके पास कम है लेकिन काम ज़्यादा है। तो फिर आप अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखेंगे, आप आपका जैसे कोई मेडिकेशन लेनी है, जैसे अभी मैं मेडिकेशन ले रही हूँ यहाँ पर, तो आप वो भी टाइम पे नहीं लेंगे, आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे, आप कोई वॉक नहीं कर पाएँगे, कोई योगा नहीं कर पाएँगे, खुली हवा में नहीं जा पाएँगे। तो अपनी हेल्थ के लिए ना इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे दिन में 15-20 मिनट निकालें, 10 मिनट निकाल लें, तो वो इनफ होते हैं। तो वो तभी होगा पॉसिबल जब आप सुबह उठ जाएँगी, जब बच्चे सो रहे होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेरे फिर पास ना इनफ टाइम होता है बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने का, उन्हें क्योंकि जब वो अपना खाना खाते हैं ना, अमल एंड ईज़ल दोनों, तो उनको मामा चाहिए होती हैं, चाहे वो अपने हाथ से ही दोनों खाएं, लेकिन मैं पास बैठी हूँ ना तो फिर वो अच्छे से खाना खा लेती हैं, अदरवाइज़ वो फिर वेस्ट ही करती हैं, लाइक थोड़ा सा खाएंगी बाकी फेंक देंगी। तो इसलिए आई मेक श्योर कि वो अपने हाथ से ही खाएं, बट मैं उनके पास बैठी रहूं, तो वो फिर उनको पता होता है कि मामा बैठी हैं, तो वो खाना माशाल्लाह खा लेती हैं। तो ये भी तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास इनफ टाइम होगा, जब मुझे पता होगा कि मुझे अभी और कोई काम नहीं है, मुझे 1 घंटा लगे बच्चों को खाना ही खिलाना है। एंड अपनी स्किन केयर के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अभी ऐसा कुछ स्किन केयर तो नहीं करनी थी, तो मेरे नेल तराशने वाले थे, मैंने अपने नेल तराश लिए। अगर आपको कोई मास्क लगाना है 15-20 मिनट वाला, आप वो कर सकते हैं। तो स्किन केयर को भी ना औरतें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं बिकॉज़ टाइम नहीं मैनेज कर पाती। तो छोटे बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है। मैं गुज़री हूँ ना इस सब से, अभी तो खैर बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका अपना मी टाइम। आपको पता है आप सबको कि मेरे लिए लाइक मुझे लंच, डिनर, इस सब से ज़्यादा मुझे जो क्रेविंग होती है वो होती है ब्रेकफ़ास्ट की। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से एन्जॉय कर लेती हूँ ना, लाइक आधा बच्चे अगर खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं ना, तो मुझे भी ब्रेकफ़ास्ट में 1 घंटा ही चाहिए होता है। और ये मेरे हस्बैंड मुझे कभी-कभी ना बहुत टॉन्ट करते हैं, मज़ाक करते हैं, लेकिन वो बहुत ख़्याल भी रखते हैं इस चीज़ का। वो अक्सर अली को जाना हो जॉब पर, तो वो मुझे लाइक वो ब्रेकफ़ास्ट करने आए हैं घर पे, तो वो मुझे बोलेंगे अच्छा रानी तुम ब्रेकफ़ास्ट कर लो, मैं फिर चला जाऊँगा, मैं बच्चों को देख लेता हूँ तब तक। उनको पता होता है कि रानी को ब्रेकफ़ास्ट करते वक़्त ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती है। मुझे मज़ा आता है कि मैं अपना टीवी देखते हुए, अपना शो देखते हुए ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करूँ, अपनी चाय एन्जॉय करूँ। ये पहले मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है फॉर द किक स्टार्ट ऑफ द डे। अगर आपको चाहे, मे बी हँसी आ रही हो मेरी बातों पे, लेकिन बिलीव मी इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आपको एक किक स्टार्ट मिलता है ना, जिस दिन मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट अपना टाइम लेकर एन्जॉय करके करती हूँ ना, उसके बाद चाहे मुझे रात के 12 बजे तक काम करने पड़े, मैं नहीं थकती। लेकिन अगर किसी दिन मुझे चाय पीने का सुकून से टाइम नहीं मिलता, तो ये अली को भी पता है, मैं सारा दिन बोलती रहूँगी आज तो मैंने सुबह से सुकून से चाय भी नहीं पी, फिर ना मेरा दिमाग नहीं चलता। तो आपका भी कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा जिससे आपकी हैप्पीनेस ट्रिगर होगी या आपकी सैडनेस ट्रिगर होगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ट्रिगर पॉइंट। मेरे लिए मेरा जो ट्रिगर है ना, दैट इज़ टी। अगर टी मिल जाए तो मेरी जो हैप्पीनेस है वो ट्रिगर हो जाती है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है, मेरी तबीयत, मुझे लगता है कि सारा दिन मुझे में एनर्जी है। लेकिन अगर मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला 10-15 मिनट सुकून से, तो बिलीव मी मेरा सारा दिन ना मुझे लगता है हेडेक ही नहीं जाता, आँखें ही नहीं खुलती। सो आपका कोई कॉफ़ी हो सकती है, कोई ग्रीन टी हो सकती है, आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपको लगता है कि आपकी हैप्पीनेस या आपकी सैडनेस ट्रिगर होती है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको 15-20 मिनट निकालने हैं। और ये तभी होता है जब आप अपने दिन का आगाज़ जल्दी करते हो। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिन में जब भी थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी चाय पी रही थी, लेकिन साथ साथ एज़ल भी मस्तियाँ, अमल तो खेल रही थी लेटी, लेकिन एज़ल मेरे साथ मस्तियाँ कर रही थी, मैं भी उसके साथ खेल रही थी। और एक आपको ना दिन में लाइक जैसे अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए ना एडिटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है दिन में थोड़े बहुत, बिकॉज़ अगर मैं रात को जागूँ ना, फिर मुझे रात के 4 बज जाते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा काम होगा दिन का कि जिसमें आपके लिए एक्स्ट्रा 5-10 मिनट निकालने ही होते हैं। तो मुझे एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम मैनेज करना होता है, और वो तभी होता है जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो अभी भी जैसे अभी अमल स्कूल चली गई है, अगर मैं आज की बात करूँ, और एज़ल अभी सो रही है, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये तभी हुआ ना कि मुझे अपने एक्स्ट्रा जो टाइम है, जैसे एडिटिंग है, वॉइस ओवर है, तो ये तभी हुआ जब मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो अभी इसलिए आपको ना अर्ली मॉर्निंग बहुत सी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। फिर आपको कुकिंग के लिए बहुत सा टाइम मिल
मिल जाता है। आपने देखा ब्रेकफास्ट अच्छे से एंजॉय कर लिया, बच्चों के साथ टाइम, मैंने अभी बच्चों के साथ खेल के भी आई हूँ, उसके मैंने क्लिप नहीं लिए बिकॉज़ आप लोगों के साथ अक्सर मैं क्लिप्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, क्वालिटी टाइम जो बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, तो वो कर लिया। अभी ना तकरीबन इवनिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ, तो मैंने ना थोड़ा-सा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी फ़ेनिया बना ली। कि आपको कुकिंग में दिन में जब भी आपको दिल करे कुछ खाने को, आप बना सकती हो ईज़िली, जब आपके पास इनफ टाइम होता है। तो मैंने फ़ेनिया ठंडी होने के लिए रख दी थी। अभी देखा इवनिंग होने वाली है, अभी मैं डिनर बनाऊँगी। तो यहाँ पर एज़ल ना बाहर गाड़ी थी, तो वो देख रही थी, तो मैंने विंडो खोली हुई थी धुएँ की वजह से, तो मैंने अब वो बंद कर दी है। और अभी मेरे पास, अभी मैंने डिनर बनाना है, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी दोबारा टाइम है कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो ये देखें, पॉपकॉर्न्स अमल, एज़ल और मेरे, हम तीनों के फेवरेट हैं, लेकिन हम अमल एंड एज़ल तभी खाती हैं पॉपकॉर्न जब इन फ्रेशली कुक्ड होते हैं ना, तो वो 5-10 मिनट में थोड़े से खा लेती हैं, जब ठंडे हो जाते हैं फिर वो नहीं खाती। तो इसलिए ये देखिए, मैं उनके पास बैठ के ही, कि खुदा ना खास्ता चंक ना हो जाएँ वो, तो इसलिए मैं हमेशा अपने पास बैठ के ही उनको पॉपकॉर्न्स खिलाती हूँ। तो ये भी हमारा एक क्वालिटी टाइम होता है 5-10 मिनट वाला। तो क्वालिटी टाइम आपको फैमिली के लिए निकालना पड़ता है, दिन में एक दफ़ा नहीं, बिकॉज़ अमल एंड एज़ल की जो एज है ना, इसमें इनको हर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मेरे साथ उनको टाइम स्पेंड करना है। अदरवाइज़ ना वो शरारतें करती रहेंगी, या अमल फिर ऐसे ही बोर होती रहती है। तो इसलिए क्वालिटी टाइम जो मेरे लिए है ना, मुझे फैमिली के लिए दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात को मुझे 3-4 दफ़ा निकालना पड़ता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरा दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा होता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अब आ जाती है जी डिनर की बारी। और डिनर के लिए भी आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की रेसिपी, आई थिंक सभी की फेवरेट होगी बैंगन का भरता। तो बैंगन के भरते के लिए ना मैं आज एक थोड़ा-सा ट्रिक आज़मा रही हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊँगी, बिकॉज़ स्टोव पे ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, और उनको क्लीन करना, फिर ऊपर से जो पील ऑफ करना होता है ना, बहुत मेसी काम लगता है मुझे। तो उस मेस से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें कट लगाए बैंगन में। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के बैंगन थे, तो हल्का सा ऑयल जो है वो स्प्रे किया, और इसमें मैंने ना लहसुन के फ्रेश, गार्लिक के जो जवे हैं ना, वो हर, जो मैंने इसमें कट लगाए थे उसमें 1-2 जवा जो है ऐड करती जाऊँगी, ताकि इसका ना एक बहुत मज़े का अरोमा आएगा। जब लहसुन भी साथ ही रोस्ट हो जाएगा, बैंगन के साथ लहसुन भी रोस्ट हो जाएगा, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है, और अरोमा भी बहुत मज़े का आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एयर फ्रायर में, अगर आपने कभी नहीं ट्राई किए, बिकॉज़ वो जो काले हो जाते हैं ना स्टोव में रखने की वजह से, तो फिर मुझे बहुत इरिटेशन होती है उसको क्लीन करने में। तो बैंगन का भरता किसे नहीं पसंद, सभी को पसंद है ना इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं डिनर में बैंगन का भरता ही बनाऊँगी। तो इसको मैंने तकरीबन ना 8-10 मिनट लगाए थे, और ये देखिए रोस्ट का ऑप्शन भी होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि जल्दी उसका कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। एयर फ्रायर में कम होता है, लेकिन रोस्टिंग में थोड़ा आपका खाना जल्दी कुक हो जाता है। तो मीनवाइल मैंने जो टोमेटोज़ 2 लिए थे, बड़े साइज़ के टोमेटोज़ थे, अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, और ग्रीन चिलीज़ भी 3 से 4 ली, और इनको भी मैंने ना ऑयल लगा के रख लिया था, और इनको भी मैं रोस्ट ही कर लूँगी, बिकॉज़ क्योंकि जब आप स्टोव पे रोस्ट करते हैं ना, तो उससे एक अरोमा आता है धुएँ का। तो अभी वो धुएँ का अरोमा तो इतना नहीं आएगा, लेकिन जब आप ऑयल स्प्रे करेंगे ना, तो फिर वो थोड़ा-सा आपको वो कोयल इफ़ेक्ट आएगा, और इसका जो छिलका है वो भी बहुत ईज़ी हो जाएगा रिमूव करना, और बहुत अच्छे से ये रोस्ट भी हो जाएगा। तो अभी जब बैंगन हाफ़ डन हो गए थे, तो फिर मैंने साथ ही टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। टोमेटोज़ अभी तक नहीं हुए थे, बिकॉज़ बड़े साइज़ के थे, इसलिए उनको अभी रोस्ट में तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। तो मैंने बैंगन और ग्रीन चिलीज़ निकाल ली थी, और टोमेटोज़ को मैंने दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। तो ये आप लोग देखेंगे कि कितने ईज़िली इसके छिलके जो हैं वो उतर रहे हैं। मुझे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 फोक लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट थे ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। ये देखिए कितनी स्टीम निकल रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं इसको कुक करती ना, तो फिर ये बहुत ड्राई हो जाती, बिकॉज़ आपको पता है कि एयर फ्रायर में जो चीज़ है वो ड्राई हो जाती है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ड्राई नहीं हो, थोड़े मॉइस्ट ही रहें, थोड़े सॉफ्ट ही रहें। सो इसलिए मैंने इनको तकरीबन अभी 5-10 मिनट की कसर थी, तो मैंने लाइक 5-7% कसर की थी, तो मैंने निकाल लिए थे। और बस मैं अभी कुक हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, तो इसलिए मैं अभी हाथ से इसको नहीं टच कर रही थी। तो मैंने बस
ये मेरे पास ना हैंड ब्लेंडर है स्पेशली, इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हाथ से क्या चॉप करना है इसको फॉर्क से, तो मैं इसमें चॉपर में डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए थे। लाइक बहुत प्यूरी भी नहीं बनती इसमें, थोड़े चंक्स भी रहते हैं और थोड़े सा मैश भी हो जाता है। आपको जस्ट इसको ऐसे पुल एंड पुश करते रहना है और 2-3 मिनट लगते हैं। तो टोमेटोज़ भी मैंने इसी तरह निकाल के तो उनको भी चॉप कर लिया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एयर फ्रायर में, अगर कभी नहीं ट्राई किया तो। आपके ये प्लेंटी ऑफ जो कुकिंग के लिए है ना, आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो अपने पूरे दिन को कि आज हमें क्या बनाना है, क्या कुक करना है, पूरे दिन में क्या काम करने हैं। तो ये तभी होता है जब आपकी मॉर्निंग का आगाज़ बहुत जल्दी होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं किया। हालांकि बैंगन में थोड़ा ऑयल की थोड़ी तरी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इतना ऑयल नहीं खा सकती मैं, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। जिंजर गार्लिक मुझे बहुत ज़्यादा, लाइक जितना हो ना मेरे लिए बैंगन में उतना ही कम है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला थोड़ा सा, और वही बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला था। तो ये लाल मिर्ची ना मैंने घर में पीसी है, बिकॉज ख़त्म हो गई है। अब ग्रोसरी करने जाऊँगी इंशाल्लाह रमज़ान की, तो फिर ही लेके आऊँगी 2-4 दिन में। तो इसलिए आपको अभी वो वाला रेड कलर नज़र नहीं आ रहा होगा अंडिया का, बिकॉज मैंने घर में ही क्रश की थी ब्लेंडर में, चॉपर में। और ये टमाटोज़ भी दोनों निकाल लिए थे मैंने, जो रोस्ट किए थे उनको पेस्ट बना लिया था वही हैंड चॉपर में। और बस जब टमाटोज़ को भूनूंगी 2 से 4 मिनट, जब ऑयल, ये देखिए ऑयल बहुत कम है लेकिन ऑयल छोड़ दिया जितना भी ऑयल मैंने डाला था। और इस स्टेज पे मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी, कोई पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे हम। तो मेरे पास ना फ्रेश कोरिएंडर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ड्राई करके रखा था। आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं एयर फ्रायर में ही मेथी और कोरिएंडर वगैरह ड्राई कर लेती हूँ। तो मैंने वही ड्राई डाल दिया, थोड़ा बटर डाल दिया बिकॉज ऑयल कम था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।